नमस्कार, मैं अंतिका प्रकाश राय, योग एक्सपर्ट, और आज मैं फिर से आप लोगों के सामने आई हूँ एक नए टॉपिक के साथ। आज का हमारा टॉपिक है स्पेशली महिलाओं और लड़कियों के लिए। टॉपिक है योगा फॉर मेंस्ट्रुएशन। ऐसा होता है कि एक एज से शुरू होता है और एक एज में ख़त्म होता है, लेकिन इन परिस्थितियों में यह जो मासिक चक्र है हमें हर महीने आता है और कुछ न कुछ परेशानी और दर्द लेके आता है। तो आज इसी दर्द से बचने के लिए मैं आपको बताऊंगी कि वो कौन सी योगा पोस्चर है जिसको आपको करने से पीरियड्स में आपको फ़ायदा होगा और आपका पेन कम होगा। तो इसी के सीरीज़ में हम आगे बढ़ते हैं। योगा पोस्चर पहला योगा पोस्चर है वो है चाइल्ड पोज। चाइल्ड पोज क्या है? यह एक ऐसा पोस्चर है जिसको हम करके कहीं भी करते हैं, अपने बेडरूम में कर सकते हैं, अगर हम सोफे पे बैठे हैं वहाँ कर सकते हैं, किसी भी स्थिति में हम इसको कर सकते हैं। चाइल्ड पोज को करने के लिए जो हमारा पहला स्टेप होता है वो होता है वज्रासन। पीठ को हम थोड़ा खींच के रखते हैं, दोनों हाथों को सीधा रखते हैं और उसके बाद हम हाथ को फ्लोर पे रखने के बाद अपने फोरहेड से आगे की तरफ जाते हैं। हमने इस स्थिति में देख रहे हैं कि जो हमारा पेट है वो अंदर की तरफ दब रहा है, तो ये जो दबने की क्रिया है इससे दर्द हमारा दूर होता है। हम दूसरे सीरीज में जाते हैं। आपने देखा होगा घर के बेडरूम में सोफे पे हमारे पास हर जगह पिलो होता है। तो अब हमें क्या करना है, पिलो को पेट की तरफ रख लेना है। पिलो कभी आप छोटा भी ले सकते हैं और बड़ा भी ले सकते हैं, वह डिपेंड करता है कि आपका शारीरिक स्ट्रक्चर कैसा है। और उसके बाद हम पीठ और पिलो को दबा के रखते हैं और धीरे धीरे नीचे जाते हैं। नीचे जाने की प्रक्रिया में हम अपने फोरहेड को जमीन पे टच करते हैं। इस स्थिति को कुछ समय तक होल्ड करते हैं। अगर आपसे होल्ड नहीं होता है तो कोई बात नहीं है, सिर्फ नीचे की तरफ जाएं और वापस आएं, नीचे की तरफ जाएं और वापस आएं। बहुत ही अच्छा योगा पोस्चर माना जाता है पीरियड्स के टाइम, और मैं आप सबको बताना चाहती हूँ कि यह ज़रूर करने चाहिए। अगर आपको पेन बहुत ज़्यादा है तो भी कर सकते हैं, आपको क्रैम्प्स हैं तब पर भी कर सकते हैं, और आपको काइंड ऑफ वीकनेस है फिर भी आप कर सकते हैं, आपको बहुत ही लाभ होगा। तो इस तरह से हमने देखा कि हमने चाइल्ड पोज को 2 भागों में कर लिया। अब इसी सीरीज को आगे बढ़ते हैं और हम दूसरे योग पोस्चर की तरफ बढ़ते हैं जिसका नाम है बो लेग। यह बहुत ही इजी योगा पोस्चर है। नॉर्मली इसको हम जब वार्म अप करते हैं तब पर भी यूज़ करते हैं। यह काइंड ऑफ बटरफ्लाई के जैसे है। हमने दोनों पैरों को खोल के रखा और हमने क्या किया, जो हमारे दोनों हाथ है इसको पीछे रख लिया, बैक को स्ट्रेट रखा और कोशिश करते हैं कि हमारे दोनों पैर टच रहें, और आगे की तरफ देखते हुए हम दोनों हाथ को पीछे भी रख सकते हैं और दोनों हाथ को हम थाइस पे भी रख सकते हैं और हम अपने दोनों पैरों पे भी रख सकते हैं। यह डिपेंड करता है कि आप किस स्थिति में कैसे कर रहे हो। अगर आप तीनों तरह से करते हैं तो वो भी सही माना जाता है। इस तरह से हमने बो लेग को कंप्लीट किया, और आप कोशिश करें कि कोई भी योगा पोस्चर करते समय आप कुछ देर तक होल्ड करें। अगर आपको दर्द होता है तो इस काउंटिंग को आप 1 से सिर्फ 5 बार करें। अगर आपको ज़्यादा दर्द होता है तो आप सिर्फ 2, 3, 4 सेकंड तक होल्ड रखें। अब मैं आप लोगों को बताना चाहूँगी इसी योगा के सीरीज़ में, यानी जो बो लेग का जो स्ट्रक्चर है, जो पोस्चर है, इसको अगर हम दूसरे फेज़ में लेके जाते हैं तो हमने क्या किया, हम अपने घर के बेड पे या सोफ़ा पे, कहीं भी आपका जो कंफर्टेबल पोजीशन है आप वहाँ लेट जाएं। अगर आपके पास योगा मैट नहीं है तो परेशान होने का ज़रूरत नहीं है, हम अपने घर के बेड में भी कर सकते हैं। नॉर्मली जब हमें पेन होता है तो हम देखते हैं कि हम कहाँ हैं, आपको उसी समय आपको योगा करना है। हम पिलो का भी सहारा ले सकते हैं और उसके बाद हमने अपने दोनों पैरों को फोल्ड करके एक एंगल बना दिया, और उसके बाद दोनों हाथों से घुटनों को प्रेस करते हुए, हो सकता है कि आपकी फ्लेक्सिबिलिटी ज़्यादा ना हो, आपके पैर ज़्यादा नीचे ज़मीन पे टच ना हो, लेकिन परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपका इस एंगल पे भी होता है तो इस स्थिति को यही होल्ड करके रखें। उसके बाद धीरे से नीचे जाएं। आप इसमें स्विंग्स भी कर सकते हैं। 1, 2 and 3।
बहुत ही आसान और बहुत ही लाभदायक पोस्चर है पीरियड्स के टाइम, पीरियड्स के दौरान, और आप सबको करना चाहिए। और फिर हम अपने पैरों को रिलीज़ करते हुए पैरों को थोड़ा मूव किया। अब हम बढ़ते हैं तीसरे योगा पोस्चर की तरफ, जिसको हम बोलते हैं साइड ट्विस्टिंग। कुछ नहीं करना है, नॉर्मली हमको लेटे रहना है। अपने दोनों घुटनों को बैंड करते हुए, दोनों हाथों को ज़मीन पे रखते हुए एक बात का ध्यान रखना है कि जब हम राइट साइड ट्विस्ट करते हैं तो हमें अपोजिट साइड देखना है। तो मेरा अपोजिट साइड किधर होगा, आप लोग हमें बताएं। इधर होगा, तो मैं इधर को देखूंगी। कम से कम 5 सेकंड होल्ड करें। 1 2 3 4 5, रिलैक्स। अब इसी को क्या करना है, हम लेफ्ट में जाएंगे, राइट साइड में देखेंगे। एंड रिलैक्स। अभी आप इस योग पोस्चर को 10 बार करें, 5 बार राइट साइड से और 5 बार लेफ्ट साइड से। अगर स्थिति बहुत ही दयनीय हो, मतलब बहुत ज़्यादा एक्सट्रीमली पेन हो, तो आप कम ही करें, 3 से 4 बार, 2 से राइट और 2 से लेफ्ट। अब मैं आपको यह बताना चाहती हूँ कि इसी सीरीज़ को आप इतने योगा पोस्चर के बाद आप नेक्स्ट आसन और नेक्स्ट पोस्चर कौन सा करेंगे जिससे आपको पेन में राहत मिलेगा। मैं आपको बताना चाहती हूँ, पीरियड्स के कई तरह के पेन होते हैं। कभी कभी बहुत ज़्यादा पेन होता है, एक्सट्रीमली पेन, वहाँ पे कुछ करना अच्छा नहीं लगता है। और कभी कभी हमें लेग्स में, थाइज़ में, बैक में पेन भी डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। लेकिन मैं आपको बताना चाहती हूँ कि अगर इस तरह की कोई भी पेन है तो यहाँ आप सारे आसन, सारे पोस्चर कर सकते हैं। तो मैं अब बढ़ती हूँ नौकासन। बहुत ही अच्छा आसन है, थोड़ा डिफ़िकल्टी हो सकती है आपको करने में, लेकिन आप मेरे साथ करिए और आपको फ़ायदा मिलेगा। नौकासन में आपको कुछ नहीं करना है। मैं अपने मैट पे लेट गई हूँ, दोनों हाथ को नीचे ज़मीन पे रखा। ऐसा हो सकता है कि पेन के कारण करना थोड़ा मुश्किल हो सकता है, तो आप क्या करें कि दोनों हाथों से अपने पैरों को पकड़ लें। पैर बोले तो एंकल, अगर एंकल नहीं पकड़ पाते हैं तो आप अपने पैर को पकड़ें, जो हमारा ये वाला पार्ट होता है, और होल्ड। और धीरे से हाथ को आप यहाँ भी रख सकते हैं, क्योंकि हमारे पेट में दर्द होता है, तो पेट को दबा के और इस स्थिति को होल्ड रखें। 1 2 3 4। आपने देखा, इस तरह से मैंने आप लोगों के सामने किया नौकासन। और इसी सीरीज़ को आगे बढ़ाती हूँ और मैं आपको बताती हूँ जो दूसरा योगा पोस्चर है, जिससे अगर हमारे पेट में बहुत ज़्यादा पेन है, थाइज़ में, बैक में, क्योंकि एक्सट्रीमली जब पेन होने लगता है तो वो डिफरेंट पेन होते हैं। तो ऐसे स्थिति में एक और भी बहुत ही अच्छा आसन है जिसको हम बोलते हैं जानु शीर्षासन। आपको क्या करना है, दोनों पैर खोल लिया। अगर आपके पास पिलो है तो आप पिलो का सपोर्ट ले लीजिए, आप अपने पेट की तरफ रख लीजिए और दोनों हाथों से दाब के रखिए। इसमें क्या करना है, आप इसको पकड़ सकते हैं और एक हाथ को ऊपर उठाते हुए ट्विस्टिंग करते हैं। फिर आप पहली स्थिति में आ जाते हैं। कभी कभी होता है कि पेन बहुत ज़्यादा नहीं है, तो कोई ज़रूरी नहीं है कि आप पिलो लें। आपको सिर्फ कुछ नहीं करना है, आपको अपने फोरहेड से घुटनों को टच करना है। तो देखिए, बहुत ही अच्छा। फिर हमने इधर किया और इसी सीरीज़ को रिपीट करते हुए हम अदर साइड में भी जाते हैं। 1 एंड अप, फिर 2 एंड अप, फिर 3 एंड अप। अगर मैं आपको एक बात बताना चाहूँ, अगर आपको लग रहा होगा कि इतना पैर खोलना बहुत मुश्किल है, तो कोई बात नहीं, आप नीज बैंड कर लो और थोड़ा कम खोल लो। ऐसे स्थिति में आपको सिर्फ वी शेप बनाना है, वी, और आप ऐसे बैठें, पिलो का सपोर्ट लें, और नहीं भी लेते हैं तो कोई बात नहीं। तो इस तरह से आपने देखा कि योग कितने सारे पोस्चर्स हैं जो हमें पीरियड से रिलीफ करता है, इससे दर्द से हमें मुक्ति मिलती है। एक बहुत ही इंटरेस्टिंग पोस्चर और है, मैं करना चाहती हूँ, अगर आप लोग कर सको तो प्लीज़ ज़रूर करें। तो इसी तरह आगे बढ़ते हैं, गोमुख आसन। इस आसन को हमें ज़रूर ही करना चाहिए, पेन हो या ना हो। सबसे पहले हमने अपने पैरों को क्रॉस किया,
अगर पैरों का फैट बहुत ज़्यादा है तो क्रॉस नहीं होगा, लेकिन आप कोशिश कर सकते हैं, आप ट्राई कर सकते हैं और आप अंतिका के साथ प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो जब आपने पैरों को क्रॉस किया, दिस इज़ द फर्स्ट स्टेप। सो व्हाट इज़ द सेकंड स्टेप्स? कुछ नहीं करना आपको, आगे की तरफ देखना है। ये जो हमारे दोनों हाथ हैं, एक हाथ पीछे और दूसरा हाथ को ऊपर से उठा के लाते हैं और पीछे पकड़ने की कोशिश करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड रिलैक्स। तो इस तरह से एक और आसन हुआ, एक और पोस्चर हुआ, गोमुख आसन। गोमुख आसन को हम दो तरीके से भी कर सकते हैं। एक तो हमने क्रॉस लेग किया और हमको दोबारा क्या करना है कि दोबारा भी पैर क्रॉस करना है, लेकिन हमारा एक में राइट लेग ऊपर था और दूसरी में लेफ्ट लेग ऊपर होगा। देखिए, अगर आपका हाथ नहीं जाता है तो आप इस स्थिति में कुछ समय के लिए होल्ड रहें। कुछ समय बोले तो 1 मिनट भी हो सकता है, 30 सेकेंड भी हो सकता है और 50 सेकेंड भी हो सकता है, मिनिमम 15 सेकेंड। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। जब आप 10 बार कर सकते हैं तो उसके बाद आप कोशिश करिए कि आप अपने हाथों को भी उसी पोस्चर में ले आइए जहाँ पे हमने पहली स्थिति की थी। सो 1 2 3 4 5। इस तरह से आज आपने देखा कि अगर हमें पीरियड्स में बहुत ज़्यादा पेन है और अगर आपके स्टमक में क्रैम्प्स आ रहे हैं तो आपको कौन सी योग पोस्चर करने चाहिए जिससे आपको रिलीफ होगा। तो मैंने वो सारे योग पोस्चर का डिस्क्रिप्शन दिया, आप इस योग पोस्चर को डेली बेसिस पे करें, आपको सारे क्रैम्प्स और पीरियड्स में पेन कम होना शुरू हो जाएगा। Like, share, subscribe for more such informative videos.